हेलो स्कूलमेट की फैमिली, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रही होगे। तो आज फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, बट उससे पहले मैं सारा टॉपिक जो टॉपिक कवर करा हूँ उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। सेट्स में कवर कर चुका हूँ और सेट से पहले बेसिक्स कवर कर चुका हूँ। वो बेसिक तो कर ही लीजिए, चाहे आगे आप कुछ करिए कि या नहीं करिए, बट बेसिक्स तो कर ही लीजिए। बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक जब भी पढ़ने जाओगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इवन आर्ट्स हो, साइंस हो, दे विल से यू कि आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे अच्छा करने के लिए आप बेसिक्स करके आ जाएं। बेसिक्स आपका अच्छा हो जाएगा, फिर इधर पढ़ने में मजा आएगा। बेसिक्स मैंने खत्म कर दिया, सेट्स खत्म कर दिया, रिलेशन सेट्स के आगे रिलेशन मैंने स्टार्ट करा हूँ। रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म कर दिया, रिलेशन कैसे बनता है वो खत्म कर दिया, ऑर्डर पेयर खत्म कर दिया और रिलेशन का कुछ टॉपिक खत्म कर चुका हूं। तो अब उसके आगे कड़ी में हम आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब उससे पहले मैं आपसे एक डायलॉग तो लगा दूंगा, ठीक है। सोया है पड़ोसी तो प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार के कह दो, अगर वही बात नहीं माने तो जो जबान से कहा है तलवार से कह दो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूँ, किधर इशारा कर रहा हूँ। वैसा पड़ोसी जो कभी सुधरता नहीं है, उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। उसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो सुधर नहीं रहा है, उसे सुधारना पड़ेगा। और सुधारेगा कौन? हम, आप, पूरा देश मिलकर। आप जब वहाँ जाएंगे तो सुधारेंगे उसे। थोड़ा सा गलती करेगा, बस लगा देना है अपना साइन थीटा कॉस थीटा, गॉट इट। परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलरली। समझ में आया? तो अगर ये समझ में आ गया तो सीधा आते हैं, बस स्क्रीन पर देखते हैं जरा टॉपिक को। तो यहां पर देख लीजिए जरा, पहला टॉपिक है रिलेशन ऑन सेट। अभी रिलेशन ऑन दो सेट्स हम लोग पढ़े थे, यहां पर आ गया आपका रिलेशन ऑन सेट। कि रिलेशन ऑन सेट्स क्या होता है? बोल रहा है कि इफ ए बी द नॉन वॉइड सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, ए का ए से रिलेशन बनाने लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। वैसा रिलेशन जो खुद का खुद से रिलेशन बनाए। सेट ए का ए के साथ, ए क्रॉस बी पढ़े थे तो बी के जगह भी किया, इतना आ गया ए क्रॉस ए का जो रिलेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए का ही ए से रिलेशन जो बना है उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन सेट ए। गॉट इट? समझ में आया? जैसे अभी एग्जांपल है, जैसे रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि रिलेशन ए क्रॉस बी पढ़े थे कि दो में रिलेशन है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि रिलेशन जो होगा वो होगा ए क्रॉस ए में। जब रिलेशन बनाने लगेगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन सेट। दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेम सेट्स। जो होगा वही क्या होगा? रिलेशन ऑन सेट ए होगा। अगर ये पढ़ लिए हैं तो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपको बनाते हैं कि लेट ए बी द 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए इज। अब जरा ध्यान से बताओ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था या नहीं कि ये आपका जो लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि दो रिलेशन है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करे थे। तो वही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो रिलेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो उसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए जरा ध्यान से। तो अगर रिलेशन आपको यहाँ से निकालना है, थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लेता हूँ। देख लीजिए जरा ध्यान से। तो देख लीजिए 0.5 ही mm आ रहा है। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा पेन को मैं मोटा कर लेता हूँ तो हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन, अगर नंबर ऑफ सेट्स ए में एलिमेंट पी है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ना आपका क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो कितना बताया था सर? 2 to the power p and q, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, 2 to the power q। अब यहां पर जो नंबर ऑफ सेट्स कितना है? नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 है, एंड बी के जगह भी क्या है? रिलेशन ऑन सेट ए बोल रहा है।
तो बी की जगह भी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा 2 टू द पावर पी एंड क्यू। तो p का वैल्यू भी कितना है 3 एंड q का भी वैल्यू भी कितना है 3, तो 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 कोई ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखो प्रीवियसली थ्योरी से मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराया, तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन करे हैं उसे करके भी इधर आए, समझ में आए, थ्योरी को अच्छा से रिवाइज करके थॉरोली करके आए, क्योंकि एक बार थ्योरी एंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट दोनों मैच करने लगेगा बेटा, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, टॉपर बनने से। तो टॉपर बनेंगे कैसे, जब थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों मैच करने लगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे आप बढ़ते हैं, जरा देख लो, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जरा आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में कि रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लो जरा इधर, यहां देखो, वाइड और एम्प्टी रिलेशन। वाइड सेट और एम्प्टी सेट्स आपको पहले पढ़ चुके हैं ना, यस और नो बताओ, अरे कमेंट में बताओ, पढ़ चुके हो या नहीं, समझ में आया था या नहीं, नहीं आया था कमेंट में बताओ कि समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो रिलेशन, अब रिलेशन के टाइप्स, आप लोग रिलेशन का टाइप्स बहुत ढूंढते हो, सिंगल है, डबल है, मिंगल है, जिंगल है, पता है ना। तो जरा आते हैं इसको वाइड और एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ आर इक्वल टू 5। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं हो, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बने, दैट इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कंटेन नो ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं कर रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन। समझ में आया। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़े कि टाइप्स ऑफ रिलेशन का पहला जो टॉपिक पढ़े वो क्या पढ़े, वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। उसमें क्या पढ़े सर, वाइड रिलेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो आपका रिलेशन है ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर कंटेन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइड और एम्प्टी रिलेशन। नो रिलेशन कंटेनिंग अ टाइप ऑफ वाइड और एम्प्टी रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, आर इक्वल टू 5 इज कॉल्ड वाइड और एम्प्टी रिलेशन। व्हाट इट, एम्प्टी रिलेशन कंटेन नो ऑर्डर पेयर। उसके बाद देखो एग्जांपल दिया हो कि a इक्वल टू 2 4 6 है एंड b के एलिमेंट दिए हुए 7 और 11, देन रिलेशन पहले से डिफाइन हो रहा है कि ए बी सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल b और a माइनस b इज इवन नंबर। ये देखो इवन नंबर है, इज एम्प्टी रिलेशन। अब देख लेते हैं a माइनस बी इवन नंबर है क्या, a माइनस बी, तो a का एलिमेंट मैं ले लेता हूं, तो a के एलिमेंट कौन सा हो जाएंगे 2 4 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b का एलिमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 11। a माइनस बी करके देख लेते हैं, तो 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस 7 इज -5, और -5 इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है। सिमिलरली मैं देख लेता हूँ इधर, जरा इधर करके देख लेता हूँ कि 2 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू इवन नंबर। उसके बाद आते हैं 4 को उठाते हैं, तो 4 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू इवन नंबर। तो कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो इवन नंबर हो रहा है। जब कोई भी रिलेशन नहीं हो रहा तो इसी को क्या बोलते हैं, इस टाइप का रिलेशन क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड वाइड और एम्प्टी रिलेशन। समझ में आया, अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइड रिलेशन। अब आता है यूनिवर्सल रिलेशन। भैया एक वाइड रिलेशन है और एक एम्प्टी रिलेशन है, दोनों वाइड अपार्ट है, 180 डिग्री है, दोनों आपस में 180 डिग्री पर हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में 180 डिग्री पर है। कैसे है 180 डिग्री पर, आप जरा देख लो कैसे है 180 डिग्री पर, उसको देख लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन है ए से बी में, उसको यूनिवर्सल रिलेशन करते हैं। इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, आर क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। जब आर ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कि ऐसा रिलेशन, मतलब क्या बोल रहा है, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर पेयर हो, ठीक है। एक टाइप का बच्चा होता है ना
कि आज ही आया, आज ही मिला, अगर 50 बच्चे हैं तो 50 से भी दोस्ती कर लेगा, और एक बच्चा क्या है, किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाएगा, ठीक है, और एक बच्चा आते ही सबसे घुल मिल जाएगा, हर एक से बात करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट टाइप ऑफ बॉय इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है, लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर पेयर कंटेन हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें सारे ऑर्डर पेयर हो, जितना भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो जरा, बोल रहा है कि ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 1 3, देन आर ए एंड बी, इस तरह से है, आर ए एंड बी है, यहां पर आप इस तरह से लगा लीजिए, आर है आपका ए एंड बी such that a minus b is integer and a belongs to capital A, b belongs to capital B is an universal relation। तो यूनिवर्सल रिलेशन में आपका पहले से डिफाइंड है, क्या बोल रहा है कि a माइनस बी इंटीजर है, आई मैं लेता हूं, तब जरा देखो a माइनस बी, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, क्या इंटीजर है, हाँ सर है। 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटीजर है, सर है इंटीजर। सिमिलरली 2 माइनस 1 1 क्या है, इंटीजर है, सर इंटीजर है। सिमिलरली 2 माइनस 3 कितना रहा है, -1 क्या इंटीजर है, इंटीजर है। तो 1 का 1 के साथ पेयर बनाओ, 1 का 3 के साथ बनाओ, 2 का 1 के साथ बनाओ, 2 का 3 के साथ बनाओ, जितना भी ऑर्डर पेयर बनाओगे सारे क्या मिलेंगे, दोनों का डिफरेंस यू विल गेट द इंटीजर, ठीक है। अगर इंटीजर है तो क्या बोले कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ऐसा रिलेशन जो सारे ऑर्डर पेयर को कंटेन कर लिया, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आ गया, ऐसा रिलेशन जो सारे ऑर्डर पेयर को कंटेन कर लिया इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम लोग आगे जरा बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब नोटेबल पॉइंट है, इसमें देखो कुछ नोटेबल पॉइंट है। नोटेबल पॉइंट में क्या हो गया, नोटेबल पॉइंट में आपका हो गया कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, नोटेबल पॉइंट का जो पॉइंट है उसमें जरा देख लो एक बार कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सिंस इम्पटी रिलेशन इज स्मॉलेस्ट रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या है, इससे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो हो गया स्मॉलेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, उससे बड़ा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। सो दैट दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम रिलेशन। उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम रिलेशन और ट्रिवियल रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, एक्सट्रीम कंडीशन आ गया। ऐसा रिलेशन जिसमें सारे रिलेशन कंटेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इसी को एक्सट्रीम और ट्रिवियल का मतलब सेम हो गया। तो इम्पटी रिलेशन और स्मॉलेस्ट रिलेशन, इम्पटी रिलेशन इज स्मॉलेस्ट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन, एंड सिंस दिस इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है, हेंस इसको बोलते हैं एक्सट्रीम रिलेशन बोलो या ट्रिवियल रिलेशन बोलो, दोनों बात सेम ही है। या तो एक्सट्रीम रिलेशन बोल दो या ट्रिवियल रिलेशन बोल दो। समझ में आया, तो ये हो गया आपका नोटेबल पॉइंट, इसको ध्यान देने की बात था। अब आते हैं आगे, देखो जरा नेक्स्ट आ गया आप तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो इधर आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है कि आइडेंटिटी रिलेशन और ये रिलेशन, जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या है, ठीक है। तो देख लो जरा इधर, a relation R on set is called identity relation if each elements of set A are related to itself only। यहाँ ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, itself only। ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद से सिर्फ वन एंड ओनली खुद का खुद से रिलेशन बना, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई ऑफ ए से। ए रिलेशन R on set A is called relation if each element of set A are related to itself। सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहे हो तो इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। दैट इज आर इक्वल टू, देखो इसको डिनोट करेंगे पहले आई ए से, एंड आर का वैल्यू कितना है, ए कॉमा ए, मतलब खुद का खुद से रिलेशन बना रहा है किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के सारे के लिए बिलोंग, ए का सारा एलिमेंट खुद से ही बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, आई रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया, ए रिलेशन ए से बनाने लगे, ए रिलेशन ए और साथ में लगा हुआ है ओनली, इटसेल्फ ओनली, तभी होगा। और भी कोई रिलेशन बना लिया तो नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं जरा, ध्यान से देख लो जरा इधर, सेट यहां पर मैंने लिख दिया हूं, तो आप एग्जांपल देख लो जरा ध्यान से। सेट ए है, अब इस एग्जांपल को ले लेते हैं। बोल रहा है कि सेट ए 1 2 3 रिलेशन ऑन सेट ए आर, R1 में दिया हो देखो 1 1 2 2,
1 में क्या दिया हुआ है 1 1 2 2, R2 में क्या दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, R3 में क्या दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 और R4 में क्या दिया हुआ है 1 1 3 3 1 2। बोला कि इसमें से कौन आइडेंटिटी रिलेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक एक करके चेक करते हैं। R1 में क्या है 1 1 2 2, देखो 1 का 1 से बन गया, 2 का 2 से बन गया, तो 3 का 3 किधर है, 3 का 3 इसमें नहीं है, तो ये R1 जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड में देख लेते हैं 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, मतलब ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाया है, ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो 1 का 1 से हो गया, 2 का 2 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, तो ये R2 क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन। R3 में देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, यहां पर क्या रहा है 1 का 2 के साथ भी आ गया। इसने क्या बोला था कि खुद का खुद से रिलेशन बनाना होना चाहिए, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 के से है, 3 के 3 से है, 1 का 2 से भी आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं होगा। समझ में आया, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R4 में देख लेते हैं 1 1 3 3 एंड 1 2, 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, भैया 2 का 2 का साथ किधर गया, नहीं है इसमें, तो R4 भी नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ क्या है R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये खुद का खुद के साथ ही ओनली एंड ओनली R2 में बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े वॉइड रिलेशन, एम्पटी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड में क्या है आइडेंटिटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पटी रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन एंड वाइड रिलेशन को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम रिलेशन और ट्रिवियल रिलेशन। आप इतना बात आपको याद हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तो अब बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, चलते हैं आगे। देखो जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नेक्स्ट आ गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आप जरा देख लो। A relation R on set A is said to be reflexive. A relation R on A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. अब देखो only इसमें नहीं लिखा हुआ है, every element is related to itself। आइडेंटिटी में क्या था, दोनों में डिफरेंस देखो। only जो लगा हुआ है किस में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है आइडेंटिटी में, बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव में ओनली को हटा दो, ठीक है, तो इटसेल्फ की बात कर रहा है। तो देखो जरा रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कमा ए बिलोंग्स टू आर। इसमें भी देखो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट वहां पर क्या था ओनली, यहां पर ओनली नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन बेसिक समझ में आया, ए कॉमा ए से होगा बट ओनली होगा तो आइडेंटिटी, और भी एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे, ए का खुद के साथ तो होना चाहिए, बट और भी एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो भी क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में समझ में आ गया। एग्जांपल से देख लो, सेट ए में है 1 2 3, रिलेशन ऑफ सेट ए आर दिया हुआ R1 में 1 1 2 2, 3 3 किधर है, नहीं है सर, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3, सर 1 1 है 2 2 इटसेल्फ आ गया, 1 1 के साथ भी हो गया, 2 2 के साथ भी हो गया, 3 3 के साथ भी हो गया, तो R2 क्या हो गया सर रिफ्लेक्सिव हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव। थर्ड में देख लेते हैं R3 में 1 1 2 2 3 3 और 1 2, सर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा इसमें चलेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा वाला आइटम क्या है चलेगा, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चल गया, तो फिर क्या हो गया ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और R4 में क्या है 1 1 3 3 और 1 2 तो है, बट 2 2 किधर है, 2 2 इसमें नहीं है, तो R4 वाला क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। तो R2 एंड R3 देखो मैं कलर भी चेंज कर दिया था यहाँ पर, तो R2 एंड R3 यार क्या हो गया यहाँ पर R2 एंड R3 को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। R2 एंड R3 को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जो खुद का खुद के साथ बना है ओनली, देन आइडेंटिटी, और ओनली के अलावा भी और रह सकता है, तो क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां से बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम क्या आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं, नहीं सर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। अगर एक्स्ट्रा वाला आइटम आ गया तो क्या हो गया सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो गया। और ऊपर वाला देखो R2 क्या है यहाँ पर, R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोथ। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ कि सर, कमेंट में लिख देना कि सर आप फिर से टॉपिक जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, नेक्स्ट लेक्चर लेके, तो मुझे इसको अच्छा से क्लियर करना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है वो आपका रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन जो आया दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देख लो जरा। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यह क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो बी और ए भी क्या बिलोंग करना पड़ेगा, आर से, देन दिट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऑर्डर पेयर को चेंज कर दिया, ए बी से कर रहा है तो बी ए से भी करने लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं तो अगर आप उसे पसंद करते हैं तो वन वे हो गया, अगर सेम वो भी पसंद करने लगे तो क्या बोलेंगे उसे, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। इफ यू लाइक समवन एंड समवन लाइक्स यू, तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। आप किसी को पसंद करते हैं, कोई और भी आपको पसंद करने लगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। आइडेंटिटी में क्या था, खुद का खुद से भाई सोचना है, खुद का खुद से पसंद करना है, अपना लेक्चर अपने ही से पसंद करना है, अपना स्टडी टाइम टेबल खुद से ही पसंद करना है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। उसके बाद क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था, हम अपना तो करेंगे ही, दूसरे का भी कर लेंगे, अपना करेंगे दूसरे का भी कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, अपना करेंगे और खुद से भी कर लेंगे। सिमेट्रिक में क्या होगा, हम तुम्हारा पसंद कर रहे हैं तो तुम्हारा भी हमें पसंद करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो ये बोल रहा है कि ए अगर रिलेशन आर से बना रहा है तो बी रिलेशन अगर ए रिलेशन बी से बना रहा है, बी रिलेशन भी अगर ए से बनाने लगेगा तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए और बी भैया एक ही सेट से हैं, रिलेशन और सेट इसलिए बताया था। ठीक है, अब देखो जरा इधर ऑप्शन देखा हुआ कि ए में 1 2 3 रिलेशन ऑन सेट ए आर, 1 1 के साथ है तो 2 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, 2 1 के साथ है, तो R1 यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 तो है, ठीक है, 2 1 है तो 1 2 किधर है, 1 2 नहीं है, तो R1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो R2 में क्या है, 1 2 है, 2 1 है, 1 का 2 के साथ है तो 2 का भी 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है तो 3 का भी 3 के साथ है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, R2 यहाँ पर क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। R3 में देख लो 2 3 के साथ है तो 3 भी क्या है, 2 के साथ। R2 को देखो ध्यान, R3 को ध्यान से देखो, 2 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, और 3 3 के साथ भी है, तो 3 का आपस इंटरचेंज करो तो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा ही होगा। हम खुद का पसंद करें तो खुद का भी पसंद करने लगेगा, तो यही हो गया तुम्हारा R3 क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। 2 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। R4 में आ जाओ, 2 3 के साथ है तो 3 2 के साथ है कहीं नहीं सर, 3 1 के साथ है, 1 3 के साथ है, बट 2 और 3 है तो 3 2 कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। बट ये R4 क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 और 3 तो रिलेशन मारा है, बट 3 एंड 2 का रिलेशन कहीं दिख ही नहीं रहा है। 2 का 3 के साथ है बट 3 का 2 के साथ नहीं है। 2 मेकिंग रिलेशन विथ 3 बट 3 नॉट मेकिंग रिलेशन विथ 2, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। समझ में आया? 2 3 के साथ बना रहा था, 3 2 के साथ नहीं बना रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। R1 में देखो, R1 में गलती से कलर चेंज कर दिया, 1 1 के साथ है, 2 1 के साथ है तो 1 2 के साथ कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं, अगर ए रिलेशन बी से बना रहा है और बी रिलेशन ए से ही बनाने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अरे आया या नहीं बताओ, नहीं आया तो बताओ मुझे, और आ गया तब पर भी बताओ, कमेंट में लिखो। इतना मेहनत से लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए, सिर्फ लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो भैया, कमेंट भी तो कर दो। ठीक है, कमेंट तो जरूर करना है कि सर समझ में आया ही नहीं। जितना कमेंट करोगे उतना मुझे एक्साइटमेंट होता है अच्छे से लेक्चर तैयार करने के लिए, जल्दी से जल्दी लेक्चर लाने के लिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारा लेक्चर अपलोड करूंगा, इवन IIT JEE का भी कोर्स लॉन्च करूंगा, हम लोग करूंगा मैथ्स का, जल्दी से आएगा मैथ्स का एवरी लेक्चर, 11 12 IIT JEE पूरा 11 कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है उसको देख लो जरा ध्यान से। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इससे देख लो, इफ ए बी द एनी सेट,
ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है, देखो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी के साथ रिलेशन बना रहा है और ए सी के भी साथ रिलेशन बनाने लगे। ए बी की गर्लफ्रेंड है, बी सी की गर्लफ्रेंड है और ए सी का भी गर्लफ्रेंड होने लगे। ठीक है, ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं है गर्लफ्रेंड में बट ना ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो रहा है, अगर ए बी से रिलेशन बना रहे, बी सी से रिलेशन बना रहा है, अगर ए भी ए सी से रिलेशन बना लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। दैट इज देखो यहाँ पर कि अगर ए रिलेशन बी बना रहा है एंड दो रिलेशन तो होना चाहिए, बी रिलेशन किससे बना रहा है, सी से, ए रिलेशन बी से बना रहा है और बी रिलेशन किससे बना रहा है, सी से, देन अगर ए रिलेशन सी से बनाने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, तो सारा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ए बी से रिलेशन बनाने लगे, बी सी से रिलेशन बनाने लगे और ए सी से रिलेशन बनाने लगे। पहले दो रिलेशन को होल्ड करना है, किसका, ए बी से और बी सी से, देन अगर ए सी से रिलेशन बनाने लगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। आइडेंटिटी क्या था, ए का ए से ओनली बनाया तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या था, ए का ए के साथ सिर्फ बनाया तो उसको ए का बी के साथ बनाया। और रिफ्लेक्सिव क्या था, ए का ए के साथ बनाने लगे और भी कोई इसमें एलिमेंट जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में क्या था, ए का बी से बनाया और बी का ए से बनाने लगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है, ए का बी से बनाए, ए का बी से बनाए और बी का सी से बनाए, देन ए सी से बनाने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। गॉट इट, समझ में आया। एग्जांपल में देखो जरा, सेट ए 1 2 3 रिलेशन ऑन सेट ए आर है, R1 में 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है तो 1 का 3 के साथ भी है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ से 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, एक रिलेशन तो हो गया, 1 का 2 के साथ है, 2 के 3 का साथ है और 1 का 3 के साथ हो गया। मतलब ए बी से बना रहा था, बी की जगह पर 2 है, ए की जगह पर 1 है, तो ए बी से, बी सी से, सी की जगह 3 है, तो ए का रिलेशन तो यहाँ से देखो ए 1 का रिलेशन 2 से है एंड 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का रिलेशन भी 3 से था बट 1 का 3 से है, 1 रिलेशन किससे बना रहा है, 3 से, एंड 3 रिलेशन बना रहा है 1 से, तो इधर 1 हमें भी चाहिए ना, एंड है तो 1 रिलेशन भी 1 चाहिए ना, तो 1 रिलेशन 1 कहीं है नहीं है, तो R1 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। R2 के देख लो, 1 3 के साथ बना रहा है, 3 2 के साथ बना रहा है और 1 2 के साथ है, तो एक कंटेन हो गया ऑर्डर पेयर, 1 3 के साथ, 3 2 के साथ और 1 2 के साथ, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था, दो रिलेशन पहले होल्ड कर रहा था और एक और रिलेशन होल्ड करने लगे, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का भी सी के साथ करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब जरा देखो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे। अब एक लास्ट रिलेशन है आपका कि इक्विवेलेंस रिलेशन आप किसको बोलेंगे। ठीक है, क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां पर देख लेते हैं जरा ध्यान से। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव। अब देख लो जरा, वैसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या था, ए बिलोंग कर रहा है आर से, सिमिलरली ए बिलोंग कहां से कर रहा है, सारा ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ये से, तो जरा देखो यहां पर इट इज सिमेट्रिक क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड बी ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और ए बी कहां से है, कैपिटल ए से, मतलब कि सेट ए से है। ट्रांजिटिव में क्या है, ए एंड बी रिलेशन बना रहा है, बी एंड सी रिलेशन बना रहा है और ए और सी भी रिलेशन बनाने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब जरा देख लो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम आते हैं, या फिर यहाँ पर देख लो फिर से एक बार, रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, तो ए रिलेशन ए से बनाने लगे तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन बी से बनाने लगे एंड बी रिलेशन ए से बनाने लगे तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये हो गया आपका सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो जरा, ए रिलेशन बी से बनाए एंड बी रिलेशन सी से, और दिस इंप्लाइज अगर ए रिलेशन सी से बनाने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। और अगर तीनों हो गया तो इसे क्या बोलेंगे सर, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़ें, पहला क्या टॉपिक पढ़ें बताओ,
क्या टॉपिक पढ़े? इम्पैरेटिव रिलेशन, उसके बाद क्या पढ़े? यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद क्या पढ़े? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जरा देख लो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल में क्या क्या है। ए सेट ए में है आपका 1 2 3, सेट ए में क्या है? 1 2 3। देन रिलेशन दिया हुआ है 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। पहले देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, यस सर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में देखें 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है सर। 1 का 1 के साथ है तो 1 का इटसेल्फ बनाओ तो सिमेट्रिक ही होगा, 2 का 2 से ही होगा, 3 का 3 से ही होगा। तो ये चीज क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है, हाँ सर 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है रिलेशन एक, और 2 का 2 के साथ भी है। तो 1 का 2 के साथ है, हाँ सर है। तो देखो जरा 1 रिलेशन क्या बना रहा है? 2 एंड 2 रिलेशन क्या बना रहा है? 1 एंड 1 रिलेशन 1 बन रहा है क्या सर? बन रहा है सर, 1 रिलेशन 1 है। देखो यहाँ पर एक और देख लेते हैं, 2 का 1 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है और 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ है, हाँ सर पहला 1 का 2 के साथ भी है। तो ये क्या हो रहा है? सारा रिलेशन होल्ड कर रहा है, 1 1 2 2। मतलब अगर ये देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात नहीं कर रहे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा हमेशा। तो यहां पर देखो जरा, यहां से तो ये था 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ हो गया, तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, 3 रिलेशन होल्ड कर गया। 2 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ है, ये भी है, तो ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन अभी हम लोग सीख लिए। क्या सीखे? क्या सीखे बताओ? इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या सीखे कि ए का ए के साथ बना है तो रिफ्लेक्सिव, ए का बी के साथ बना है, बी का ए के साथ बना है तो सिमेट्रिक, ए का बी के साथ बनाए, बी का सी के साथ बनाए और ए का सी के साथ बनाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अब बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन आज मैंने पूरा खत्म कर दिया। रिलेशन का क्या होगा? पूरा खत्म कर दिया। रिलेशन कैसे, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं रिलेशन, कैसे पकड़ेंगे कि कौन रिलेशन है, मैंने एग्जांपल देकर सिमेट्रिक वे में सारा कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या होता है। बोल रहा है कि एनी सेट है एन एलिमेंट, अगर कोई सेट है जिसके बाद क्या है? एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि अगर किसी सेट्स में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट में जाओ, यूनिवर्सल रिलेशन और नॉन इम्पैरेटिव सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो भी होगा वो क्या होगा? हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहा है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? सारा रिलेशन, सारा ऑर्डर पेयर कंटेन हो गया। जब सारा ऑर्डर पेयर कंटेन हो गया तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन में डालूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ध्यान से इसको पढ़ के रखिए। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन इम्पैरेटिव सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा भी है, क्या है? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहीं भी दिख गया और पूछेगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। सिमेट्रिक है? यस सर। ट्रांजिटिव है? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और छोड़ दिया, आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन इम्पैरेटिव सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में बताएं, जरूरत नहीं उतना पढ़ने के लिए। तो ये रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है और नॉन इम्पैरेटिव सेट में एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, या इससे कुछ ज़्यादा इतना ही इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नेक्स्ट देखो, आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इंटरसेक्शन एस, आर एन दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन आर इंटरसेक्शन एस। देखो यहाँ पर आर इंटरसेक्शन एस भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आर इंटरसेक्शन, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए,
तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इनवर्स है वो भी क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इनवर्स रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी रिलेशन का, किसी इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर इनवर्स रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बात था। पहला क्या बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन क्या बोला कि अगर सेट के पास n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आइडेंटिटी रिलेशन नॉन इम्पैक्टिव सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको याद ही रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन इम्पैक्टिव सेट्स क्या होगा, देखो सेट्स हमेशा नॉन इम्पैक्टिव होगा तभी बात करेंगे, इम्पैक्टिव सेट्स की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो स्पेशल केस है। तो ये हो गया, अगर आर और से एस इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, द इनवर्स रिलेशन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इनवर्स रिलेशन लगाते हो इक्विवेलेंस रिलेशन का तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन हो गया। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लिए, कौन कौन सा टाइप्स है आपका, वाइड रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन थे, वाइड रिलेशन और इम्पैक्टिव रिलेशन। दूसरा क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना टॉपिक आज हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट जो आएंगे टॉपिक और रिलेशन का कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं रिलेशन में। रिलेशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ आज मेरा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना है, दबा के सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड के बीच तो शेयर करना ही करना है। ठीक है, फैमिली तो इंक्रीज करना ही करना है, और जितना हम लोग फैमिली इंक्रीज होंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, कल लाइव जब प्रीमियर हो रहा था तो एक बच्चे ने कमेंट कर रहे थे, पात्रा जी, ठीक है, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, पात्रा जी हैं, वो कमेंट कर रहे थे कुछ, कैसे हो सर, तो मैं ठीक हूँ, आपको भी ठीक रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते तो रहना ही रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए दुगनी ताकत के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।